कैसे हो मेरे प्यारे बच्चे? अगर आज यह संदेश तुम तक पहुंचा है तो समझ लो कि तुम बहुत ज्यादा सुरक्षा में हो। आज का यह संदेश जिसके लिए है उसने हाल ही में खुद को सपने में देखा होगा। तुमने अपने आप को सपने में देखा है, शायद अलग अलग तरह के सपने जिनमें तुम्हें मिले जुले संकेत मिले हो। अगर तुम्हें ऐसा कोई सपना याद है जिसमें तुमने खुद को देखा, हो सकता है कि तुमने खुद को उड़ते हुए भी देखा हो। जो लोग आज इस संदेश को सुन रहे हैं, मैं उनकी ऊर्जा को महसूस कर रहा हूं। तुमने खुद को सपने में उड़ते हुए देखा है। यहां तुम्हें यह बताया जा रहा है कि अगर तुमने हाल ही में खुद को सपने में देखा है तो शायद उस सपने में कुछ ऐसी चीजें भी दिखी हो जो डरावनी थी। कुछ भयानक चीजों ने तुम्हें डराया होगा, लेकिन यह जान लो कि कोई ऐसा शख्स है जो तुम्हारे सपनों के जरिए तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रहा है। वह तुम्हारे मन को, तुम्हारे अवचेतन को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद भी वह नाकाम हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे सपनों में भी तुम्हारी रक्षा करने वाली शक्तियां तुम्हें पूरी तरह से बचा रही है। मैं यहाँ 3 ऐसी शक्तियों को महसूस कर रहा हूँ जो तुम्हारी बहुत ज्यादा रक्षा कर रही है। इसके अलावा तुम्हारे वह अपने जो अब शायद इस दुनिया में नहीं है, उनकी नजरें भी तुम पर है। वह भी तुम्हारी बहुत ज्यादा रक्षा कर रहे हैं। यह कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो तुम्हें सपनों में परेशान करने की कोशिश कर रहा है। शायद यह तुम्हारा कोई दुश्मन हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस शख्स ने तुम्हें खाने पीने की चीजों में कुछ मिलाने की कोशिश की होगी। हो सकता है तुमने वह चीज खाई भी हो, लेकिन उसका तुम पर कोई असर नहीं हुआ। तुम उससे पूरी तरह बचे रहे। उनके सारे बुरे इरादे नाकाम हो गए। यह सब देखकर वह लोग बहुत परेशान हैं, बहुत हैरान हैं। उन्होंने शायद यह भी कोशिश की कि तुम्हारे सपनों में आकर तुम्हें डराएं, तुम्हें परेशान करें। हो सकता है तुम्हें कुछ बुरे सपने आए हो, कुछ ऐसी चीजें दिखी हो जिनसे तुम बहुत डर गए, शायद कुछ ऐसा जो तुम्हें बहुत परेशान कर गया। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, उसी सपने में तुमने कुछ अच्छा भी देखा होगा। हो सकता है तुम्हें वह याद ना हो, क्योंकि सपनों में कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें याद नहीं रहती। कुछ डरावनी चीजें हमें याद रह जाती है जिनसे हम नींद से जाग जाते हैं, लेकिन कुछ अच्छी चीजें हम भूल जाते हैं। यहां तुम्हें यह बताया जा रहा है कि तुम्हारे उस सपने में कुछ ऐसा भी था जो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, बहुत फायदेमंद है। तुम्हारे लिए बहुत सारे संदेश आ रहे हैं। बस इतना याद रखो कि तुम पूरी तरह सुरक्षित हो और तुम्हारी रक्षा करने वाली शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल देता हूँ, शायद मुझे थोड़ा धीरे और आराम से बोलना चाहिए। कई लोगों ने कहा है कि मैं बहुत तेज बोलता हूँ। अच्छा, तो मैं अब थोड़ा धीरे और समझाते हुए बताता हूँ। यहाँ तुम्हें यह बताया जा रहा है कि तुम्हारे लिए एक सकारात्मक संदेश भी आया है। तुम्हें केवल अच्छी चीजों पर ध्यान देना है, ठीक है? जो भी नकारात्मक चीजें हैं जो तुमने उस सपने में देखी, उन्हें तुम्हें छोड़ देना है। उन्हें जाने दो, क्योंकि वह एक भ्रम पैदा करने की कोशिश थी। कुछ लोग तुम्हें उस भ्रम में फंसाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुम्हें उस जाल में बिल्कुल नहीं फंसना है। मुझे यह भी लग रहा है कि तुम उस जाल से बाहर आ रहे हो। हाँ, कई सालों तक तुम उस जाल में फंसे रहे जो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं था, लेकिन अब तुम उससे बाहर आ चुके हो। इसी वजह से वे लोग जो तुमसे नफरत करते हैं, जो तुम्हारे दुश्मन हैं, वे तुम्हें वापस उसी जाल में खींचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और यह कोशिश वे कैसे कर रहे हैं? वे तुम्हारे सपनों के जरिए तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम पर हमला कर रहे हैं, तुम्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच यह है कि वे तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं कर सकते। उनकी कोई भी चाल कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारे साथ 3 बहुत शक्तिशाली रक्षक शक्तियां हैं जो तुम्हारे साथ रहती है, तुम्हारे साथ चलती है,
और तुम्हारी बहुत ज्यादा रक्षा करती है। मैं उनकी ऊर्जा को महसूस कर रहा हूं और हो सकता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा संख्याएं जैसे 888, 444, 666 दिख रही हो, या फिर तुम्हें चील, उल्लू या तितलियां दिख रही हो। यह सभी संकेत बता रहे हैं कि तुम्हारी रक्षक शक्तियां तुम्हारे बहुत करीब है। वे तुम्हारी हर पल रक्षा करती है। उनकी सुरक्षा हर समय तुम्हारे साथ रहती है। यह संदेश आया है। इसके साथ साथ मैं किसी ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा भी महसूस कर रहा हूं जो तुम्हें अपने सपनों में बार बार देखता है। हो सकता है कि उन्हें तुम्हारी ऊर्जा बहुत रहस्यमयी लगती हो, बहुत जादुई लगती हो। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी शक्ति है जो उन्हें बहुत पसंद आती है। वे शायद तुम्हें बहुत पसंद ही करते हो, लेकिन वे तुम्हारी ऊर्जा से बहुत आकर्षित है। वे तुम्हारी ऊर्जा में रहना चाहते हैं, उसे समझना चाहते हैं। ऐसा संदेश आ रहा है। मुझे यह भी दिख रहा है कि वे तुम्हारी ऊर्जा को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे ऐसा कर नहीं पा रहे। वे इसमें सक्षम नहीं है। इसीलिए वे शायद बहुत हैरान भी है, क्योंकि तुम उन्हें बहुत आसानी से समझ लेते हो, लेकिन वे तुम्हारी ऊर्जा को समझ नहीं पाते। यही वजह है कि वे बहुत आश्चर्य में है कि तुम ऐसा कैसे कर लेते हो। तुम्हारी ऊर्जा में कोई बहुत रुचि रखता है, बहुत आकर्षित है। और हां, मैं यह भी कहूंगा कि तुम वाकई में बहुत रहस्यमयी हो। तुम्हारे अंदर एक जादुई ऊर्जा है। मुझे यह भी दिख रहा है कि तुम बहुत बातीनी हो। तुम हर किसी से आसानी से बात कर लेते हो। तुम्हारी यह खूबी भी बहुत खास है। तुम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। वह जो लोग अक्सर सोचते हैं कि मैं बस अपने लेवल के लोगों से बात करूंगा, इनसे नहीं, उनसे नहीं, वैसा रवैया तुम में बिल्कुल नहीं है। तुम हर किसी से बात कर लेते हो। तुम्हें बातें करना बहुत पसंद है। लेकिन जानते हो, जब लोग तुमसे बात करते हैं तो उनके मन में तुम्हारे बारे में और जानने की उत्सुकता जाग जाती है। तुम जब किसी से बात शुरू करते हो तो लोग सोचते हैं कि उन्होंने तुम्हें समझ लिया, लेकिन बाद में उन्हें लगता है कि अरे, मैंने तो कुछ जाना ही नहीं। इस वजह से वह तुम्हारे बारे में और ज्यादा जानने के लिए बेकरार हो जाते हैं। तुम्हें ऐसी खास ऊर्जा है जो लोगों को तुम्हारी ओर खींचती है। आज मैं तुम्हें यह बता रहा हूं कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ बड़े बदलाव आने वाले हैं। तुम्हारी नींद में कोई रुकावट नहीं आएगी। तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। तुम्हें बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने कभी सपने में खुद को उड़ते हुए देखा है या कोई ऐसी चीज देखी जो उड़ रही हो, तो समझ लो कि तुम्हें बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। तुम्हारी जिंदगी में ढेर सारी तरक्की होगी, खासकर काम के मोर्चे पर। ना सिर्फ काम में बल्कि पूरी जिंदगी में तुम्हें बहुत सफलता मिलेगी। तुम बहुत अच्छा महसूस करोगे और सकारात्मक चीजें तुम्हारी जिंदगी में आएंगी। एक और बात, जो पुरानी चीजें तुम्हें परेशान करती थी वह अब तुम्हारी जिंदगी से दूर होने वाली है। जो भी नकारात्मक चीजें थी वह अब चली जाएंगी। तुम्हारी जिंदगी से सारी पुरानी परेशानियां हटेंगी और अच्छी चीजें तुम्हारी ओर आएंगी। जो चीजें तुम्हें तंग करती थी वह अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। अगर कोई तुम्हें रोकने की कोशिश करता है या तुम्हारी राह में रुकावट डालने की कोशिश करता है तो वह कोशिश नाकाम हो जाएगी। जो भी तुम्हें बांधने की कोशिश करेगा वह बंधन टूट जाएंगे। तुम हर तरह की रुकावट से, हर तरह की जंजीर से आजाद हो। जो भी तुम्हें परेशान करता है या तुम्हें नीचा महसूस करवाता है, उन सारी चीजों से तुम ऊपर उठ जाओगे। तुम देखोगे कि सारी नकारात्मक चीजें तुम्हारी जिंदगी से हट रही है और तुम आगे बढ़ रहे हो। बस इतना समझ लो, तुम्हारी जिंदगी अब और बेहतर होने वाली है। तुम बहुत अच्छा करोगे और बहुत सारी खुशियां तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो और यह बात साफ दिख रही है। तुम मेहनत कर रहे हो, लेकिन कुछ लोग तुम्हें तरक्की करते देखना नहीं चाहते। वह कोशिश करते हैं कि तुम आगे ना बढ़ो।
मुझे तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं जो तुम्हारी खासियत से जलते हैं। तुम में एक खास तरह की ताकत है, एक जादुई सा अंदाज जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर पाते। उन्हें तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा और रहस्यमयी आभा से तकलीफ होती है। चाहे वह पुरुष हो या महिला, वह तुम्हारी इस खूबी से परेशान रहते हैं। उन्हें लगता है कि तुम इतनी सकारात्मक ऊर्जा कैसे बरकरार रखते हो। यह बात बहुत साफ दिख रही है कि कुछ लोग जो तुम्हें रोकना चाहते हैं, उन्हें तुम्हारी वह ताकत मालूम है जो तुम्हारे साथ हमेशा रहती है। यह ताकत तुम्हें हर वक्त सुरक्षित रखती है, तुम्हारी मदद करती है। यही वजह है कि कुछ लोग तुम्हें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि तुम्हें बांधने वाली हर रुकावट को तोड़ दिया गया है। जो लोग तुम्हारी जिंदगी में नकारात्मकता लाते थे, उन्हें अब बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। तुम्हारे पुरखे जो तुम्हारी रक्षा करते हैं, वह गुस्से में आकर इन नकारात्मक लोगों को तुम्हारी जिंदगी से हटा रहे हैं। तुम खुद देखोगे कि जो लोग तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोचते, वह धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी से गायब हो रहे हैं। जो तुम्हें तकलीफ पहुंचाते थे या तुम्हारा बुरा चाहते थे, वह अब हमेशा के लिए दूर जा रहे हैं। तुम्हें बस इतना करना है कि अपने दायरे में रहना, अपनी सीमाओं का ध्यान रखना। तुम एक खास ताकत की छत्रछाया में हो, उस पर भरोसा रखो। हमेशा यह सोचो कि तुम्हारे लिए सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तुम्हारी राह में सब कुछ शानदार तरीके से प्लान किया गया है। मुझे यह भी दिख रहा है कि तुमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ झेला है। तुमने बहुत सी मुश्किलें देखी है, बहुत दर्द सहा है। इस वजह से तुम्हें लगने लगा है कि शायद तुम अच्छी चीजों के लायक ही नहीं हो। जब कोई तुमसे प्यार करता है या तुम्हें अच्छा इरादा दिखता है, तो तुम सोचने लगते हो कि यह सब तुम्हारे लिए नहीं है। यह सोच गलत है। होगा, अगर तुम्हें कहीं से प्यार मिलता है, अच्छे इरादे दिखते हैं, तो यह मत सोचो कि यह तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हें अपनी सोच पर काम करना है। तुम्हें बार बार यह प्रैक्टिस करनी है कि तुम अच्छी जिंदगी, अच्छे लोग और सकारात्मक माहौल के हकदार हो। यह तभी होगा जब तुम खुद को सुरक्षित और मजबूत रखोगे। मैं तुम्हें एक काम दे रहा हूं जो लोग सोचते हैं कि उनकी जिंदगी में कुछ अच्छा होता ही नहीं, उस सोच से बाहर निकलो। यह प्रैक्टिस करो कि तुम सिर्फ अच्छी चीजों के लिए ही बने हो। तुम अच्छा करोगे और यह देखकर वह ताकतें जो तुम्हारी रक्षा करती है, बहुत खुश होती है। तुम्हारा काम है यह मानना कि तुम अच्छे लोगों, शानदार जिंदगी और सुख सुविधाओं के हकदार हो। तुम्हें सब कुछ मिलेगा, एक शानदार आरामदायक जिंदगी। बस इस सोच को पकड़ कर रखो और देखो कैसे सब कुछ तुम्हारे हक में होता है। हाँ हाँ हाँ, हमेशा अच्छा सोचो, क्योंकि यह सारी चीजें तुम्हारे लिए बनी है, सचमुच बनी है। यहाँ पर वह शक्ति कह रही है कि जो भी बुरा सोचने वाले लोग हैं, उन्हें तुम्हारी जिंदगी से उखाड़ उखाड़ कर फेंक रही है। ठीक है, गुस्से में आकर उनके बाल नोच नोच कर उखाड़ के फेंक रही है, जो तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, तुम्हारी जिंदगी को बहुत ज्यादा बुरा बनाने की कोशिश करते हैं। उन लोगों को तुम्हारी जिंदगी से उखाड़ उखाड़ कर वह शक्ति उठाकर फेंक रही है। हमेशा हमेशा के लिए तो तुम बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो। तुम्हारी जादुई शक्ति से उन बुरे लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम एक जादुई इंसान हो, जिस वजह से वे ऐसा करते हैं। ठीक है, लेकिन तुम हर जगह सुरक्षित ही रहते हो, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा दयालु हो। यहाँ पर एक संदेश भी आया है कि मैं आज जिससे भी बात कर रहा हूँ, वह बहुत ज्यादा पवित्र और दयालु है। यही कारण है कि लोग तुमसे बात करके तुम्हारे बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि इतनी सारी बात करने के बाद भी तुम्हारी शक्ति को वे समझ नहीं पाते। वे तुम्हें पर पाने में सक्षम नहीं होते, तुम्हें समझ पाने में सक्षम नहीं होते, और वे तुम्हें और ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा उत्सुक होते हैं। ठीक है, यह तुम्हारी शक्ति है।
तुम्हारे नफरत करने वाले लोग अब उल्टा चरने लगे हैं। कोई उनसे बात नहीं करना चाहता। तुम्हारे नफरत करने वालों से ठीक है, कोई उनकी शक्ल देखना नहीं चाहता। वसंत का मौसम तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा उन्नति और खुशहाली लाने वाला है। ऊर्जा साफ साफ बता रही है कि यह वसंत तुम्हारे लिए बेहद खास और शुभ होने वाला है। इस दौरान कुछ बहुत अच्छा होने की संभावना है। हो सकता है तुम्हारे घर में कोई शादी हो, चाहे वह बेटी की शादी हो, बेटे की शादी हो, या कोई नई बहू घर में कदम रखे, या फिर कोई नया मेहमान, जैसे परिवार में कोई नन्हा सदस्य तुम्हारी जिंदगी में खुशियां लेकर आए। इसके अलावा अगर तुमने हाल फिलहाल में किसी जमीन, जायदाद या संपत्ति में पैसा लगाया है तो उसका फायदा भी तुम्हें इस वसंत में अच्छा खासा मिल सकता है। कुल मिलाकर वह शक्ति तुम्हें संदेश दे रही है कि अब अच्छी और सकारात्मक चीजों के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में अब वही सब आने वाला है। वह ऊर्जा बार बार कह रही है कि तुम्हें अब ग्रहण करने की स्थिति में रहना है। मतलब जो भी अच्छा तुम्हारे लिए आ रहा है उसे खुले दिल से स्वीकार करो। डरने या शक करने की कोई जरूरत नहीं है। बस खुद को इस मोड़ में रखो कि तुम तैयार हो उन सारी खुशियों, मौकों और आशीर्वाद को अपनाने के लिए जो तुम्हारे रास्ते में आ रहे हैं। और सुनो वह शक्ति तुम्हें और क्या बता रही है। तुम्हारा अंतर्ज्ञान यानी तुम्हारी भीतरी आवाज इस वक्त तुम्हें बिल्कुल सही रास्ता दिखा रही है। वाह, यह तो कमाल की बात है। तुम्हारा अंतर्ज्ञान इस समय तुम्हें यह मानकर उठना है कि अगर ईश्वर ने इस समय तुम्हारी छवि किसी को दिखाई है तो उसका कारण यही है कि सही समय आ गया है। अब और छिपना नहीं, अब और सिकुड़ना नहीं, अब और दूसरों की पुष्टि का इंतजार नहीं करना, क्योंकि स्वर्ग ने तुम्हें पहले ही ताज पहनाया है। तुम सिर्फ किसी के चुने हुए नहीं हो, तुम स्वयं चुने हुए हो। तुम वो हो जिसके पास तेल है, वो जो आग में जलकर भी प्यार करना जानता है, वो जो दिल टूटने पर भी देता है। और अब तुम्हें तुम्हारी बाहरी छवि से नहीं बल्कि तुम्हारे आध्यात्मिक डीएनए से पहचाना जा रहा है। वह तस्वीर सिर्फ तस्वीर नहीं थी, वह प्रेरणा थी, वह अनावरण था। और अब जब तुम्हारे मित्र ने उसे बोल दिया है, पूरा स्वर्ग हिल गया है। यही कारण है कि भगवान अब जोर जोर से पुकार रहे हैं कि तैयार हो जाओ, कुछ बड़ा आ रहा है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। भगवान कहते हैं, दिखावे से धोखा मत खाना। कुछ लोग जो मित्र लगते हैं वे असली मित्र भी हो सकते हैं और नकली भी। कुछ अजनबी वास्तव में तुम्हारे सहायक हो सकते हैं। पहचान आंखों से नहीं आत्मा से करनी होगी। संकेतों पर भरोसा करो, चेतावनियों को मानो और भगवान से आए संदेशों को गंभीरता से लो। तुम्हारी तस्वीर किसी कारण से दिखाई गई थी, डराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें तैयार करने के लिए, शर्मिंदा करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए। वे 11 लोग तुम्हें देखकर चौंके, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने